आपने कल दिन भर न्यूज़ देखी, न्यूज़ सुनी और उसमें जाना कि पाकिस्तान ने किस तरीके से जो इंडिया के वेस्टर्न जो साइड्स है, जो बॉर्डर है जिससे पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है, वहां पर लगातार किस तरीके से ड्रोन और जो मिसाइल्स है वहां से हमला किया और इंडिया ने अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे उसको डिटेक्ट करके उसको मार दिया। अब देखिए कि बेसिकली किसी भी देश की सुरक्षा में उसका जो वायु रक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इंडिया के पास एक ऐसा मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है जो कि रशिया से हमने 2019 में लिया था, जिसका नाम है S-400 एंड इसे हम सुदर्शन चक्रा के नाम से भी इंडिया में जानते हैं। तो आप देखते हैं कि बेसिकली कल की अगर हम बात करें तो 50 से ज्यादा जो ड्रोन है वह लॉन्च किए पाकिस्तान ने, स्पेशली लाइन ऑफ कंट्रोल और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, और इसके बाद इस अटैक को बेसिकली न्यूट्रलाइज किया इस S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है। और नाउ S-400 इज फुल्ली डिप्लॉय एंड ऑपरेशनल। हम सभी जानते हैं कि आपने इजराइल के जो आयरन डोम सिस्टम है इसको पढ़ा होगा, जिसे कि एक एयर डिफेंस शील्ड के रूप में भी जाना जाता है, जो कि एक बहुत ही एडवांस मिसाइल सिस्टम है। कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव और सबसे ज्यादा एडवांस अगर किसी के पास भी एयर डिफेंस प्रणाली है वह इजराइल के पास है। और अभी इस वक्त जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ये वॉर टेंशन चल रही है, इसमें ये एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया के पास है और इसके चलते हमें बहुत ज्यादा इससे एक प्रोटेक्शन भी है। अब देखिए S-400 की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, और ये कैपेबल है कि डिटेक्ट करे आती हुई मिसाइल्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को, किसी भी तरह के ड्रोन्स को, इवन स्टील्थ एयरक्राफ्ट जो कि रडार की पकड़ में भी नहीं आते हैं, इन सभी को भी ये क्या करेगा, डिटेक्ट करता है। ये कैपेबल है उसको न्यूट्रलाइज करने में, उसको खत्म करने में। हम सभी जानते हैं कि जब पहलगाम का हमला होता है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा एक जो टेररिस्ट ग्रुप है उससे रिलेटेड संगठन था, और इसके बाद इंडिया के द्वारा क्या किया गया कि पाकिस्तान की 9 जो टेररिस्ट साइट्स है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया गया। देन उसके बाद आपने देखा कि फिर पाकिस्तान ने क्या किया कि इंडिया का जो स्पेशली अगर हम वेस्टर्न पार्ट की बात करें कि वो लाइंस जो कि कनेक्ट होती है, वो एरिया जो कि कनेक्ट होता है पाकिस्तान के साथ इस बॉर्डर पर, उसने सीज फायर जो है उसका वायलेशन स्टार्ट कर दिया एंड साथ में जो ड्रोन हमले हैं वह भी स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो लास्ट देखो कि ये जो अटैक एंड सीज फायर वायलेशन जो है लगातार पाकिस्तान कर रहा है। इंडिया ने क्या किया था कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इस्लामाबाद की अगर हम बात करें कि यहां पर पाकिस्तान ने क्या किया कि एयर डिफेंस जो सिस्टम था उससे ही पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, अब देखो कि अगर हम इस S-400 की एक मैं आपको विशेषता बताऊं कि ये साइमल्टेनियसली बच्चे 72 जो मिसाइल्स है, 72 जो इस तरह के टारगेट्स है उनको हिट कर सकती है, 160 टारगेट्स को ये साथ में देख सकती है। तो 160 टारगेट एंड 72 इसमें ये साइमल्टेनियसली जो है वो एक साथ हिट कर सकती है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा एडवांस एक मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, अब देखो कि अब अगर मैं ये बात करूं कि इंडिया के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वह कितना कैपेबल है, क्या केवल S-400 है? नहीं, इसके अलावा बराक, आकाश और भी कई ऐसे डिफेंस सिस्टम है जो कि वर्क करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की बेसिकली एयरक्राफ्ट, मिसाइल, ड्रोन एंड हेलीकॉप्टर्स, इन सभी के जो थ्रेट्स हैं उसको आसानी से इससे हटाया जा सकता है और एक मल्टी लेयर एंड इंटीग्रेटेड जो कैपेबिलिटी वाला है इस तरह से ये काम कर रहा है। साथ ही आप देखेंगे कि अभी इंडिया की जो मिलिट्री है वह रेडी है लैंड, एयर एंड सी में और ठीक तरीके से कंप्लीट प्रिपेयरनेस के साथ वर्क कर रही है। अब ये इंडिया और पाकिस्तान वॉर टेंशंस के चलते अगर मैं आपको कुछ प्लेसेस बताऊं जो कि काफी समय से चर्चा में भी, जैसे मुजफ्फराबाद है, कोटे, सियालकोट है ना, ये सारे वो और स्पेशली बवालपुर, जहां पर इंडिया के द्वारा यहाँ पर जो टेररिस्ट साइट्स थे, जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उस पर बेसिकली अटैक किया गया। और इसके बाद से ही जैसे पुंछ और भी कई जगह मैं बताऊं तो यहाँ पर पाकिस्तान लगातार क्या कर रहा है, सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। ठीक है, इसके चलते आपने देखा कि जम्मू कश्मीर है, कच्छ है, टोटली ब्लैकआउट यहाँ पर किया गया और अभी भी लगातार कुछ ना कुछ ड्रोन या बाकी इस तरह के जो हमले हैं वह लगातार जारी है। कुछ सिविलियंस के भी मारे जाने की खबर आप सुन रहे हैं। तो स्पेशली बॉर्डर एरिया पर अभी गवर्नमेंट के द्वारा विजिलेंस, प्रिपेयरनेस, सिक्योरिटी, इन सभी चीजों को टाइट किया गया है। इसके अलावा S-400 और बाकी एयर डिफेंस जो सिस्टम है उसको भी यहाँ पर कंप्लीट तरीके से रखा गया है। ठीक है, आपने देखा कि भाई बॉर्डर्स बहुत सारी जो आप देख रहे हैं कि वॉर टेंशंस के चलते लोग पैनिक भी होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है। लगातार गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है उसमें भी बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट किस तरीके से प्रिपेयर है, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्कूल, कॉलेजेस, स्पेशली बॉर्डर एरियाज की हम बात करें वहां पर बंद किया जा रहा है चीजों को। 100 से ज्यादा जो डोमेस्टिक अगर हम बात करें कि जो
आपके या जो भी उड़ानें हैं उन सभी को रद्द किया गया है। तो बॉर्डर एरिया पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट की गई है। साथ ही न्यू दिल्ली में भी देखो अभी अलर्ट किया गया है। यहाँ पर जो मीटिंग हुई है उसमें ये देखा गया है कि हेल्थ एंड डिजास्टर को लेकर जो गवर्नमेंट है वो कितनी ज़्यादा प्रिपेयर है। यहाँ पर पूरे देश में मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया जिसमें कि लोगों को अवेयर किया गया कि किसी भी तरह की वॉर जैसी सिचुएशंस होती है, किसी और तरह की कोई डिजास्टर होता है, तब हम किस तरीके से उसमें रिएक्ट करेंगे। तो ये पूरा सीन अभी भी चल रहा है कि किस तरीके से जो इंडिया है बेसिकली वह अपने डिफेंस सिस्टम एंड बाकी सारी चीजों के साथ लगी हुई है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिस इन्फॉर्मेशन से बचे, गवर्नमेंट भी ये कहती है, साथ ही आपको भी इस बात को समझना होगा।